हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ। यहाँ पे जो हमारी रिक्रूटमेंट आई है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में आई है। यहाँ पे क्या बोला गया है, रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑन रेगुलर बेसिस फॉर वेरियस डिपार्टमेंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे हमारी जो रिक्रूटमेंट है आई है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आई है। अब यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है शुरू हुआ है, मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 28 दिसंबर 2024 से हमारे शुरू होंगे। और उसके बाद जो यहाँ पे लास्ट डेट है फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो हमारी यहाँ पे 17 जनवरी 2025 रहने वाली है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कितनी वैकेंसीज आई हैं और किस पोजीशन पे वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर की सबसे पहली वैकेंसी है, जो कि हमारी यहाँ पे 150 वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला गया है ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, और इसके साथ साथ आपके पास 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इन सेल्स, मार्केटिंग, एग्री बिजनेस और रूरल मैनेजमेंट और फाइनेंस के अंदर। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर की, यहाँ पे 50 पोस्ट आई हैं। यहाँ पे मिनिमम एज 26 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम एज 36 ईयर्स रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसमें हमारी मिनिमम एज 24 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 34 ईयर्स है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर के लिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। यहाँ पे ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और उसके साथ साथ 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास सेल्स, मार्केटिंग, एग्री बिजनेस, रूरल मैनेजमेंट और फाइनेंस के अंदर। तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें बोला गया है डिपार्टमेंट रिटेल लाइबिलिटीज़, यहाँ पे 450 वैकेंसीज आई हैं। मैनेजर सेल्स की यहाँ पे हमारी पोजीशन रहने वाली है और यहाँ पे हमारी टोटल 450 वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पे बोला गया है मिनिमम एज 24 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम एज 34 ईयर्स रखी गई है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। उसके बाद अगर आपके पास MBA PGDM है मार्केटिंग, सेल्स और बैंकिंग के अंदर, ये आपके पास होनी चाहिए। फिर यहाँ पे बोला गया है मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केटिंग और सेल्स के अंदर इन बैंकिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अंदर। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है MSME बैंकिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पे 341 वैकेंसीज आई हैं टोटल। यहाँ पे जो मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट हैं उनकी 78 वैकेंसीज हैं और सीनियर मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट की 46 वैकेंसी हैं। यहाँ पे ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंदर और प्रेफर्ड के अंदर बोला गया है अगर आपके पास CA, CFA, CMA है और 2 साल का फुल टाइम MBA PGDM है फाइनेंस के अंदर, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्रेडिट अप्रेजल के अंदर, प्रेफरेबली इन कॉर्पोरेट। फिर यहाँ पे बोला गया है MSME क्रेडिट इन एनी शेड्यूल कमर्शियली बैंक, NBFC, पब्लिक सेक्टर और लिस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अगर आपके पास यहाँ पे मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है एज ए एनालिस्ट इन RBI अप्रूव्ड रेटिंग एजेंसीज के अंदर, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो सीनियर मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट हैं उनकी यहाँ पे 46 वैकेंसी है। यहाँ पे भी एनी डिसिप्लिन के अंदर ग्रेजुएशन होनी चाहिए। प्रेफर्ड के अंदर हमें सेम बोला गया है CA, CFA, CMA और 2 साल का फुल टाइम MBA PGDM है आपका फाइनेंस के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पे वो है सीनियर मैनेजर MSME रिलेशनशिप। यहाँ पे टोटल 205 वैकेंसीज आई हैं। ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्रेडिट MSME क्रेडिट सेल्स मार्केटिंग विद एनी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन इंडिया में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड हमें बोला गया है अगर आपके पास 2 साल का फुल टाइम MBA PGDM है फाइनेंस के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, बैंकिंग के अंदर, तो उसके साथ साथ आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर है हेड SME सेल, यहाँ पे 12 वैकेंसीज आई हैं। ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और इसके साथ आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर यहाँ पे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा कर रखा है मैनेजमेंट के अंदर विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, सेल्स, बैंकिंग, फॉरेक्स एंड फाइनेंस, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे जो डिपार्टमेंट है वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। यहाँ पे टोटल 9 वैकेंसी आई हैं। अब यहाँ पे जो ऑफिसर सिक्योरिटी एनालिस्ट है उनकी 5 वैकेंसी हैं और मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट की 2 वैकेंसी हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट की 2 वैकेंसीज दी गई हैं। अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि हमारी जो बीई बीटेक है वो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर ये हमारे क्या रखा गया है, यहाँ पे मैंडेटरी रखा गया है। अगर आपने एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी आईटी, एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी भी कर रखी है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका आईटी के अंदर, आईटी सिक्योरिटी इन बैंकिंग के अंदर, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस के अंदर, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। सेकंड हमारी मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट के अंदर जो बीई बीटेक है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये हमारा मैंडेटरी रखा गया है। और जो एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी आईटी, एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी, इसके साथ आपके पास होनी चाहिए। फिर आपके पास यहाँ पे मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी सिक्योरिटी इन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी है सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट की। यहाँ पे हमारी जो वैकेंसीज़ हैं वो 2 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे बीई बीटेक है वो मैंडेटरी रखी गई है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो डिपार्टमेंट है वो है फैसिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पे हमारी 22 वैकेंसीज आई हैं। पहली जो वैकेंसी है वो है टेक्निकल ऑफिसर सिविल इंजीनियर की। यहाँ पे 6 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे सिविल इंजीनियर के अंदर बीई बीटेक है आपके पास और 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर है टेक्निकल मैनेजर सिविल इंजीनियर स्केल 2। यहाँ पे 2 वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पे सेम वही बीई बीटेक होनी चाहिए सिविल इंजीनियर के साथ, सिविल इंजीनियरिंग में, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर है हमारी टेक्निकल सीनियर मैनेजर सिविल इंजीनियर स्केल 3 की वैकेंसी। यहाँ पे 4 वैकेंसी आई है। बीई बीटेक होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर और 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर है स्केल 1 टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रिक इंजीनियर की। यहाँ पे 4 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वहाँ पे आपके पास क्या होनी चाहिए, बीई बीटेक होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्केल 2 के अंदर आपके पास बीई बीटेक होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्केल 3 में यहाँ पे बीई बीटेक होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर और 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर है टेक्निकल मैनेजर आर्किटेक्ट का। यहाँ पे 2 वैकेंसी है। आर्किटेक्ट के अंदर डिग्री होनी चाहिए आपके पास और 3 साल का आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की यहाँ पे 30 वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पे जो सीनियर मैनेजर C&IC रिलेशनशिप मैनेजर हैं स्केल 3 की जो हमारी वैकेंसी हैं, यहाँ पे 10 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंदर और 2 साल का फुल टाइम MBA PGDM होना चाहिए फाइनेंस के अंदर और 6 साल का आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर है अगला चीफ मैनेजर C&IC रिलेशनशिप मैनेजर। यहाँ पे 5 वैकेंसीज हैं और यहाँ पे हमारा 8 साल का जो एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड है यहाँ पे। फिर सीनियर मैनेजर C&IC क्रेडिट एनालिस्ट का यहाँ पे 5 वैकेंसीज हैं और यहाँ पे 6 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना चाहिए। फिर चीफ मैनेजर C&IC क्रेडिट एनालिस्ट की यहाँ पे 10 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे आपके लिए 5 साल का यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्सपीरियंस बोला गया है। 8 साल का यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी बैंक के अंदर विद एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ एक्सपोजर इन क्रेडिट अप्रेशल प्रोसेसिंग इन लार्ज मिड कॉर्पोरेट बैंक इन पब्लिक प्राइवेट फॉरेन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर टोटल हमारी यहाँ पे 13 वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है CA और 2 साल की फुल टाइम अगर आपने MBA PGDM कर रखी है फाइनेंस में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। किसी के लिए 6 साल का, किसी के लिए 8 साल का और किसी के लिए 10 साल का। नेक्स्ट हमारा जो डिपार्टमेंट है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे 177 वैकेंसीज आई हैं और यहाँ पे आपने अगर BE BTech कर रखी है कंप्यूटर साइंस के अंदर तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा गया है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है
वो है हमारे यहाँ पे इंटरप्राइज डाटा मैनेजमेंट ऑफिस का। यहाँ पे हमारी 25 वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पे जो मास्टर्स हैं पीएचडी डाटा साइंस के अंदर अगर आपने कर रखी है, कंप्यूटर साइंस के अंदर कर रखी है, स्टैटिक्स के अंदर कर रखी है, या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर कर रखी है, ये हमारे यहाँ पे मैंडेटरी रखा गया है। तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास मिनिमम यहाँ पे 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर जो चीफ मैनेजर डाटा साइंटिस्ट है उनकी एक वैकेंसी है। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो हमारी सेम वही मास्टर्स या फिर पीएचडी होनी चाहिए डाटा साइंस के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, स्टैटिक्स के अंदर, अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर, और 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये हमें सारा यहाँ पे बताया गया है। जो हमारी बीई बीटेक है वो हमारे यहाँ पे होना चाहिए, किस किस पोस्ट पे हमारी यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पे हमें एक डाटा बताया गया है कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं, कौन सी डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं अदर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो EWS OBC कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये रहने वाली है, और SC ST PWD और वुमेन कैटेगरी के लिए 100 रुपये रहने वाले हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे ऑफ स्केल बताया गया है। यहाँ पे टाइम टू टाइम अमेंडमेंट करके जो हमारे यहाँ पे स्केल है, पे स्केल है, वो हमें यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड है वो 1 साल का यहाँ पे रहने वाला है। जो हमारा सर्विस बॉन्ड है, जो हमारी यहाँ पे जॉब है, वो रेगुलर बेसिस पे रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने यहाँ पे डिटेल में कवर किया कि हमारे पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बोला गया है हमारा ऑनलाइन टेस्ट होगा। जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके लिए यहाँ पे सेंटर्स बताए गए हैं कहाँ पे हमारा टेस्ट होगा। फिर जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी, उनका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। दिस सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्री टेस्ट और एनी अदर टेस्ट डीम्ड सुटेबल फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस followed by group discussion and interview of candidate qualifying in the online test। अब हम देखते हैं ऑनलाइन टेस्ट का हमारे यहाँ पे सिलेबस क्या रहने वाला है। यहाँ पे 150 हमारे क्वेश्चन रहेंगे और 225 के हमारे यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले हैं। जो यहाँ पे रीजनिंग हमारी 25 क्वेश्चन आएंगी जो कि 25 मार्क्स की रहने वाली है। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 25 मार्क्स की रहने वाली है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 25 मार्क्स के रहने वाले हैं। उसके बाद जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसके 75 क्वेश्चन आएंगे और वो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है। टोटल 150 मार्क्स के हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज रहने वाली है। टोटल हमारे यहाँ पे 225 मार्क्स का पेपर होगा, और जो पेपर है वो बाईलिंगुअल लैंग्वेज के अंदर होगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर होगा। यहाँ पे पेपर के लिए हमें 150 मिनट्स का टाइम मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स कैटेगरी के लिए कितने रखे गए हैं। तो जो कैंडिडेट जनरल EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो 40% मार्क्स रखे गए हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए 35% मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट, GD और इंटरव्यू है उसके लिए सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे हमें दिए गए हैं अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलोर, बरेली, बड़ौदा, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली NCR, गुवाहाटी, हमीरपुर, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पणजी, गोवा, पटना, पुणे, रायपुर एंड विशाखापट्टनम। ये हमारे यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स रहने वाले हैं। ये हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जो डिफरेंट पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आई हैं उनको हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।